4 अक्टूबर 2021 रात के करीब 9 बजे होंगे। आप अपने दोस्त को मैसेज करते हैं कि भाई अगर तू बाजार गया है तो मेरा सामान लेते आ। लेकिन जैसे ही आपने उसको मैसेज किया, मैसेज सेंड ही नहीं हो रहा था। आप में से ज़्यादातर को पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा था, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि उस समय फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया था। और लोगों का तो जीना आराम तब हो गया जब फेसबुक की वजह से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी डाउन होने लगा। अगर फेसबुक की माने तो उनके राउटर में कोई कमी आ गई थी, जिसकी वजह से वो डेटा सेंटर को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी एक साथ ही लिंक कर दिया है, जिसकी वजह से अगर फेसबुक डाउन होता है तो बाकी ऐप्स की भी लंका लग जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी को भी ये नहीं पता चल पाएगा कि इस छोटे से रुकावट की वजह से कितने लोगों का नुकसान हुआ और होता आ रहा है। अब आप कहेंगे कि भला फेसबुक के बंद होने से किसी का क्या ही नुकसान होगा, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन यू। फेसबुक लोगों को ऑनलाइन इंटरेक्शन तो देता ही है, पर उनके साथ ही वह लोगों को एड्स भी दिखाता है, यानी विज्ञापन भी, जिससे कंपनी लाइक छोटे छोटे बिजनेसमैन यूज करते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। और उन एड्स को दिखाने के लिए फेसबुक उनसे अच्छे खासे पैसे भी लेता है। तो हुआ ना नुकसान। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई छोटा बिजनेसमैन है, उसने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और फेसबुक पर उसने कोई ऐड कॉस्ट की है, और अचानक से फेसबुक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो वो बिजनेस के ऐड का पैसा अलग गया और दूसरी ओर उस इवेंट में उतनी कमाई भी नहीं हो पाएगी। तो अल्टीमेटली हुआ ना नुकसान। एस्टिमेट किया जाता है कि यूएस की इकोनॉमी को केवल फेसबुक के 6 घंटे बंद रहने की वजह से $230 मिलियन का नुकसान हुआ। तो सोचो, इंडिया जो कि इतना बड़ा मार्केट है, जो कि फेसबुक का सबसे बड़ा यूज़र है विथ अराउंड 340 मिलियन यूज़र फ्रॉम इंडिया, जो कि फेसबुक को कंटिन्यूटी के रूप में यूज करते हैं। क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है वो आजकल फेसबुक जैसी कंपनी सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से यूजर का डेटा और प्लेटफॉर्म का एक्सेसिबिलिटी किसी अन्य एंटिटी के पास आ जाता है, जैसे कि फेसबुक, एंड देन उसी डेटा को फेसबुक जैसी कंपनीज एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती हैं। तो लग गई ना आपकी लंका। आप इमेजिन करो कि इंटरनेट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसे कोई कंपनी नहीं बल्कि जो इंटरनेट से जुड़े लोग हैं वो खुद ही कंट्रोल करें, तो कैसा होगा। और उस प्लेटफॉर्म को डाउन करना लगभग नामुमकिन हो। ऐसा ही होगा वेब 3.0 में, जहां इथीरियम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि हम सब जानते ही होंगे कि बिटकॉइन भी उसी के अंडर आता है, बट जो बिटकॉइन होता है उसे हम लेन देन के रूप में यूज करते हैं, इससे हम कोई अन्य काम नहीं कर सकते। लेकिन इथीरियम जैसी टेक्नोलॉजी में हम कंडीशन बेस्ड काम में ले सकते हैं। जैसे मैं आपको 3 महीने में इतने इथीरियम दूंगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो लाइक दिस वी यूज दिस टेक्नोलॉजी एज कंडीशन बेस्ड। इसका मतलब आने वाले समय में हम इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी अन्य एप्लीकेशन को भी देखने के लिए कर सकते हैं, जहां पे ये हमें डिसेंट्रलाइज होके दिखेंगी। एंड आई थिंक दिस कुड बी बेटर। और क्योंकि अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अर्ली स्टेजेस में है, तो मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल होगा, जिनका आने वाले समय में पोटेंशियल अच्छा दिख रहा है, जैसे कि इथीरियम। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, एवरीवन शुड हैव दियर इन्फॉर्म्ड डिसीजन, क्योंकि पैसे की मामला है भाई। क्रिप्टो करेंसी पोटेंशियल इंडिया में इतने ज़्यादा बढ़ गई है कि बॉलीवुड के स्टार जैसे सलमान खान, अमिताभ बच्चन, इन्होंने खुद की NFT भी निकाल दी है, जिसे हम लोग परचेज तक कर सकते हैं और इसे लेकर हम ट्रेड कर सकते हैं और साथ ही मुनाफा भी कमा सकते हैं। और NFT जो कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट है, इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, क्योंकि जितना रेयर आपका NFT होगा उतनी ही उसकी कीमत होगी। फॉर एग्जांपल आप ले लो कि किसी बुगाटी के शोरूम ने 500 कारें एक साथ ऑक्शन में निकाली, तो फिर उस समय जो भी कार बिकेंगी कुछ समय बाद वही कार रेयर हो जाएंगी। फिर जिसको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता, तो मैं उसको बता दूं कि इसकी खोज ही बैंकों को डिसेंट्रलाइज करने के लिए हुई है। 2008 में जब मंदी का दौर चल रहा था तो बैंक फेलियर साबित हो रहे थे, जिसकी वजह से अगले ही साल 2009 में सटोना कामोटो नाम के व्यक्ति ने
बिटकॉइन करेंसी इस दुनिया को दी ताकि करेंसी में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। उसी के कुछ समय बाद 2015 में बिटकॉइन की कमी को पूरा करने के लिए एक नई करेंसी इथीरियम को लाया गया, क्योंकि यह डिसेंट्रलाइज होने के साथ साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी के साथ बनाई गई थी ताकि आगे चलकर इस पर नई नई ऐप्स चलाई जा सके। और आगे वाले समय में ऐसा ही होगा और इसकी वजह से फेसबुक जैसी तुच्छी ऐप से हमें छुटकारा भी मिल जाएगा, जो कि हमारे जैसे यूजर का डेटा सेंट्रलाइज करने में लगी हुई है। तो द इथीरियम इज द फ्यूचर।